हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक बार फिर आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो एयरफोर्स एंड नेवी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर से देखेंगे और फिफ्थ नंबर है स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। आपको गलत शब्द छांटना है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका रिजर्वियर, दूसरा है ऑर्फनेज, तीसरा है आर्सेनल, चौथा है क्रेच। सो द करेक्ट आंसर इज, यानी जो गलत शब्द है वो ऑर्फनेज है। जो ऑर्फनेज है वो गलत लिखा हुआ है, उसका सही स्पेलिंग हो जाएगा ORPHANAGE, ऑर्फनेज। यानी यहाँ पर एच के बाद जो ई है वो नहीं होगा, उसके बदले में ए होता है। ठीक, और ऑर्फनेज का अर्थ होता है अनाथ, और रिजर्वियर का अर्थ होता है इकट्ठा करना, आर्सेनल का अर्थ होता है जहाँ शस्त्र रखा जाए, जहाँ बंदूक के रखा जाता है उसे शस्त्रागार या आर्सेनल कहा जाता है। ठीक, तो आप इस सब वर्ड को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर, चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव फॉर्म। आपको जो नीचे दिया गया है सेंटेंस, उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। और सेंटेंस है आई मस्ट डू इट, और सेंटेंस है आई मस्ट डू इट। और आपके ऑप्शन है आई मस्ट बी डन बाई इट, सेकेंड नंबर है इट मस्ट बी डन, एंड थर्ड नंबर है इट मस्ट बी डन बाई मी, एंड फोर्थ नंबर है इट मस्ट हैव डन बाई मी। सो द करेक्ट आंसर इज, जो सिक्स का करेक्ट होगा वो थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेक्ट होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पैसिव फॉर्म में जो हम किसी सेंटेंस एक्टिव फॉर्म को, कि जो सेंटेंस एक्टिव फॉर्म है उसे पैसिव फॉर्म में लिखने के लिए जो एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट है ईट, तो इस सेंटेंस में जो पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ईट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट किस किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट किस किस ऑप्शन में है। जो सब्जेक्ट है, जो एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है ईट, ये किस किस फॉर्म में है, तो ये है थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक, और ये भी देखेंगे कि जब हम यहाँ पर ये एक्जुलरी वर्ब है और एक्जुलरी वर्ब के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे मे हो गया, और मे के बाद अगर पैसिव फॉर्म इसका चेंज करेंगे तो मे बी, और वर्ब में वर्ब प्लस वर्ब 3 लगता है। ठीक, तो उसी प्रकार से हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और उस देखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये जेन्युइन है कि गलती हो जाएगा। दूसरा सही होगा, लेकिन यहाँ पर इट मस्ट बी डन, यहाँ पर बाई मी का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा किया गया है। इसका आप सही अर्थ कीजिएगा, मैं तो इसको मेरे द्वारा किया गया, इट मस्ट बी डन बाई मी, यहाँ बाई मी लगाना आपको जरूरी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे ये दो या तीन, तो यहाँ पर मस्ट तो है लेकिन हैव भी है, मस्ट हैव डन, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर है चेंज द नरेशन ऑफ द फ्लोइंग। आपको दिए गए सेंटेंस का नरेशन चेंज करना है, और सेंटेंस है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज डेड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब हम बनाने से पहले, इसके ऑप्शन देखने से पहले हम यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आ है, ये एक सौरों को यानी दुख को रिप्रेजेंट करता है, यानी सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला नंबर है मोहन टोल्ड आ है डैट ही वाज डेड, सेकंड नंबर है मोहन एक्सप्लेन्ड डैट ही वाज डेड, थर्ड नंबर है मोहन एक्सक्लेम विथ सोरो डैट ही वाज डेड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर में है मोहन सरप्राइज डैट ही वाज डेड। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर, यानी 7 का थर्ड नंबर होगा मोहन एक्सक्लेम विथ सोरो डैट ही वाज डेड। अब क्यों होगा ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ मोहन टोल्ड,
ये तो नहीं होगा। मैंने आपको बोला है कि आप नरेशन थोड़ा भी जानते होंगे तो आप देखे होंगे कि एक्सक्लेम विथ, जैसे आपको फीलिंग व्यक्त करना होता है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विथ, इस तरह से आप एक्सक्लेम लगाकर आप इसको व्यक्त करते हैं, ठीक, नरेशन में। तो इस किसी में भी एक्सप्लेन, इस ये एक्सप्लेन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन डैट यानी एक्सप्लेन यानी बताना, किसी को विस्तृत रूप से बताना, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ सरप्राइज्ड ये हो सकता है, लेकिन यहाँ चकित का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें दुख का भाव व्यक्त करना है, ठीक। तो ये फोर्थ नंबर भी नहीं होगा, तो बचा एक थर्ड नंबर। मोहन एक्सक्लेम विथ सोरो, मोहन एक्सक्लेम विथ सोरो डैट ही वाज डेड, ठीक। तो जो सेवेंथ का होगा वो थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, सिनोनिम्स ऑफ मोरॉन। आपको जो मोरॉन शब्द है उसका सिनोनिम्स बताना है, यानी समानार्थक शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में है ईव, दूसरा नंबर में है ग्रीफ, तीसरा नंबर में है ऑप्रेस, चौथा नंबर में है भेक्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं मोरॉन का अर्थ क्या होता है। मोरॉन का अर्थ होता है शोक, शोक, ठीक है। मोरॉन का अर्थ होता है शोक, दुख, ठीक। अब ईव का अर्थ होता है यानी अवसर, अवसर, ठीक। ईव का अर्थ होता है अवसर। ग्रीव का अर्थ होता है दुख, शोक। ऑप्रेस का अर्थ होता है दबाना, कुचलना। भेक्स का अर्थ होता है तंग करना। आप इसे यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, भेक्स का अर्थ होता है तंग करना, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा, जो मोरॉन का सिनोनिम्स होगा वो सेकंड नंबर होगा, यानी ग्रीव। ग्रीव यानी भी दुख होता है, शोक होता है, और मोरॉन का मतलब ही दुख और शोक दोनों होता है, ठीक। तो दोनों का ये सिनोनिम्स हो जाएगा मोरॉन का, ग्रीव। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, एंटोनिम्स बताना है आपको। एक्सोर्बिएंट का आपको एंटोनिम्स बताना है, एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर है ए मॉडरेट, दूसरा नंबर है फिनोमिनल, तीसरा नंबर है अनरियल, चौथा नंबर है इन्वेंटेड। सो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। जो 9 का पहला नंबर होगा वो सही होगा। पहले इसका हिंदी जानते हैं कि एक्सोर्बिएंट का अर्थ क्या होता है। एक्सोर्बिएंट का अर्थ होता है अति, यानी अत्यधिक। जैसे अत्यधिक, आप यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए, अत्यधिक या सरप्लस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका सरप्लस, सरप्लस यानी जो काम करने के बाद बचा हुआ होता है उसे सरप्लस कहते हैं। जैसे फार्मर अनाज उगाते हैं और अपने लिए रख कर, अपने खाने के लिए रख कर, बाकी सरप्लस जो अनाज बचता है उसे मार्केट में बेच आते हैं। तो आप उस तरीके से समझ सकते हैं। और वही एक्सोर्बिएंट यानी होता है अत्यधिक, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं, अत्यधिक कह सकते हैं, अतिशय कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो सही आंसर हो जाएगा, उसका एंटोनिम्स बताना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा मॉडरेट, यानी पहला नंबर। मॉडरेट यानी होता है संतुल्य, यानी सब में बराबर बनाए रखना। फिनोमिनल यानी प्रक्रिया होता है। अनरियल यानी अवास्तविक, यानी झूठा, फेक, ठीक। और इन्वेंटेड यानी खोज करना। आपको तो ये मालूम होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 9 का पहला नंबर। नेक्स्ट देखते हैं टू पे लिप सर्विस। आपको इसका अर्थ बताना है कि टू पे लिप सर्विस का अर्थ क्या होता है ना। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर में है टू गिव एक्टिव सर्विस, एंड सेकंड नंबर में है टू अपलोगाइज हम्बली, थर्ड नंबर में है टू मेक फ्यूटल सर्च, फोर्थ नंबर में है टू शो ओनली आउटवर्ड रिस्पेक्ट, यानी दिखावे का आदर करना। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। टू पे लिप सर्विस का अर्थ होता है टू शो ओनली आउटवर्ड रिस्पेक्ट, यानी दिखावे का आदर करना, दिखावे का आओ भगत करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। आपको प्रोफेट का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, यानी स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर प्रोफेट, दूसरा नंबर नॉन, तीसरा नंबर प्रॉफिट, एंड चौथा नंबर प्रोफेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी नंबर, यानी जो प्रोफेट का
सही आंसर होता है वो प्रोफेट्स होता है, ठीक है। और ये मंक का नॉन हो जाता है, ये मंक का नॉन है, ठीक। और ये प्रॉफिट यानी तो आपको मालूम होगा कि लाभ होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल ऑफ स्पाई। आपको स्पाई का प्लूरल यानी पुल्लिंग शब्द बताना है, सॉरी बहुवचन जो होता है उसे बताना है आपको। सो एंड आपके ऑप्शन है पहला स्पाई, दूसरा स्पाइस, तीसरा स्पाइस, चौथा स्पाइसेस। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। आपको मालूम होगा कि जिस शब्द के अंत में वाई हो तो उसे प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ए एस पी वाई में वाई को हटाकर ए एस पी वाई आई ई एस ऐड कर देंगे, ठीक। आप उस प्रकार से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर एडजेक्टिव। आपको बताना है कि एडजेक्टिव ऑफ माइंड यानी माइंड शब्द का आपको एडजेक्टिव बताना है। एंड आपके ऑप्शन है पहला माइंडसेट, दूसरा है मेंटल, तीसरा मिल्ड, चौथा मेंट। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड नंबर। माइंड का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो मेंटल होगा, न कि माइंडसेट और मिल्ड। मिल्ड ये तो डिफरेंट शब्द हो गया, ये भी डिफरेंट शब्द हो गया। सो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 का सेकंड नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना है, किसका? तो सेक का। और आपके ऑप्शन है ए सेक, बी सुक, सी सेकेंड एंड डी सुक। सो द करेक्ट आंसर इज जो 14 का करेक्ट होगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल सेक का सेकेंड होता है, ठीक। अब मैं आपको तीनों फॉर्म बता देता हूँ, यानी V1 V2 एंड V3। तो सेक हो जाएगा, V1 हो जाएगा सेक एंड V2 हो जाएगा सुक एंड V3 हो जाएगा सेकेंड, SHAKEN। और यही आपको बताना था, ठीक। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। और हमेशा ये एक ना एक क्वेश्चन आपको वर्ब फॉर्म से पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग। आपको वन वर्ड बताना है इस दिए गए सेंटेंस के लिए। ए हैबिचुअल ड्रिंक एड, जो हमेशा पीता हो उसके लिए आपको शब्द बताना है, जो लगातार पीता हो, जो डेली पीता उसके लिए। एंड आपके ऑप्शन है पहला नंबर है वाइन फेट, दूसरा नंबर शॉर्ट, तीसरा नंबर रेजिला, चौथा नंबर टैचटर्न। सो द करेक्ट आंसर इज जो इसका करेक्ट होगा वो सेकंड नंबर, यानी शॉर्ट है। जो हमेशा पीता है उसे शॉर्ट बोलते हैं, यानी पियक्कड़। शॉर्ट का अर्थ होता है पियक्कड़। उसे पियक्कड़ कहते हैं, शॉर्ट का अर्थ होता है पियक्कड़। और एक और शब्द होता है जिसे बोलते हैं शॉर्ट के सिनोनिम्स कह सकते हैं आप उसे, टॉपर कहते हैं उसे, TOPER, टॉपर यानी पियक्कड़ होता है, शॉर्ट यानी भी पियक्कड़, ये दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। और वाइन फीड यानी होता है शराब पिलाई, ठीक है। रेजिला यानी इनाम होता है, आप इसे भी नोट कर लीजिए, रेजिला यानी इनाम। और टेकिटर्न यानी होता है अल्पभाषी। क्या होता है? अल्पभाषी। टेकिटर्न यानी अल्पभाषी। शॉर्ट यानी पियक्कड़, या आपको तो बता दिया शॉर्ट यानी पियक्कड़। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टॉपर, TOPER। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो भरना है 16 से 20 तक। 16 नंबर में है आई हैव ऑल्सो थॉट डैश स्टडिंग मोनेस्ट्री। स्टडिंग मोनेस्ट्री का अर्थ होता है मठ के बारे में पढ़ना, यानी मठ के बारे में पढ़ाई करना। और आपके ऑप्शन है पहला ऑफ, सेकंड होगा बाई, थर्ड होगा अबाउट एंड फोर्थ होगा एट। सो द करेक्ट आंसर इज जो 16 का करेक्ट होगा डी, अबाउट, यानी वो किसके बारे में पढ़ने का कोशिश कर रहा है, यानी सोच रहा है। आई हैव ऑल्सो
थॉट है, यानी मैं सोच चुका हूँ किस क्या, स्टडी अबाउट मोनेस्ट्री, वो पढ़ाई करने के बारे में सोच चुका है। तो किसी के बारे में सोचते हैं उसे वहाँ अबाउट यूज करते हैं, अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, डैश ही ए प्रिंस, डैश ही ए प्रिंस है। एंड आपके ऑप्शन है वाज, सेकंड नंबर वेयर, थर्ड नंबर हैज एंड फोर्थ नंबर हैव है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा देता है। ठीक, तो आप इसका 17 का ए होगा, 17 का बी होगा, 17 का सी होगा या 17 का डी होगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, दिस इज डैश सेल, और आपको यहाँ पर आर्टिकल्स भरना है। पहला नंबर है ए, सेकंड नंबर है एन, थर्ड नंबर है द एंड फोर्थ नंबर है नो आर्टिकल। सो द करेक्ट आंसर इज 18 का जो करेक्ट होगा वो फोर्थ नंबर, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक, दिस इज फॉर सेल, यह बिकाऊ है, यानी यह बिकने को है। ठीक है, यह बिक्री के लिए है, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, विच ऑफ देम डैश मोहन, एंड आपके ऑप्शन है ए आर, सेकंड नंबर है हैज, थर्ड नंबर है हैव एंड फोर्थ नंबर है इज। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 19 का करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ नंबर, यानी विच ऑफ देम इज मोहन, यानी इनमें से कौन मोहन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, ही इज सफरिंग डैश हेडेक, एंड आपके ऑप्शन है पहला नंबर है एट, दूसरा नंबर ऑफ, तीसरा नंबर फ्रॉम एंड चौथा नंबर बाई। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 20 का करेक्ट हो जाएगा वो फ्रॉम होगा, यानी 30, यानी 20 का तीसरा नंबर सही हो जाएगा। यानी सफरिंग के साथ, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, सफर फ्रॉम हेडेक, सफर फ्रॉम ट्रबल। ठीक, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सफर आए तो आंख बंद करके वहाँ फ्रॉम का यूज कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।